सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, भक्ति की राह में जब आदमी चल पड़ता है और जैसे जैसे वो अच्छी संगत में बैठने लगता है, लोगों के विचार सुनने लगता है और उन विचारों को अपने जीवन में उतारने भी लगता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहा गया कि संतों की संगत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। यानी कि एक घड़ी, उसकी आधी घड़ी और उसकी भी आधी घड़ी अगर हम साधु की संगत में बैठते हैं और जो उसका जो आचरण है उसे फॉलो करते हैं, तो हमारे करोड़ों अपराध जो हैं वो क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक काम करते 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 धीरे धीरे उसमें रस आने लग जाता है, उसकी गहराई जो है वो समझ में आने लग जाती है, तत्व का ज्ञान होने लगता है। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि आँखों देखा घी भला, आँखों देखा घी भला और मुख मेला तेल, साधु सो झगड़ा भला, साकट सा न मेल। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप घी को सिर्फ देख भी लें तो एक मन को शांति से मिलती है, एक अच्छा लगता है, घी में खुशबू होती है। लेकिन अगर तेल जो है, तेल में बनाया हुआ खाना खाया जाए तो वो उतना गुणकारी, उतना पौष्टिक नहीं होता जितना घी होता है। और आगे वो कहते हैं कि साधु के साथ में आप रहते हैं, अगर उनसे झगड़ा भी हो जाए, वाद विवाद भी हो जाए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। किंतु एक दुष्ट आदमी से मित्रता वो हमेशा दुख का कारण बनेगी। कभी ना कभी आपको उसके परिणाम जो है भुगतने ही पड़ेंगे। क्योंकि जो दुष्ट आदमी है वो कामनाओं से बंधा हुआ है, अज्ञान में है और क्रोध है, अहंकार है। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें हम लगातार किसी के संसर्ग में रहते हैं और हम पर उसका धीरे धीरे असर होने लगता है, तो हमारा भी जो विवेक है वो अपनी जगह से हिल जाता है। और साधु की संगत में, साधु की संगत कहते हैं कि एक पेड़ की छाया की तरह है, कि धूप में जलते हुए आदमी को जिस तरह पेड़ का साया मिल जाए तो उसे कितनी शांति मिलती है। इसीलिए एक अच्छे आदमी से मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद, उसके पास बैठने से मन को बहुत शांति मिलती है और उसके जाने के बाद मन में लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा था और इससे फिर दोबारा कभी मिलना संभव हो तो मिलना चाहिए। किंतु दुष्ट आदमी के विषय में तकरीबन सभी का यही रहता है कि ये इससे तो ना ही मिला जाए तो ही बेहतर है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा ये विवेक जो है, कहते हैं कि पहले आदमी को ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विवेक जागृत होता है, विवेक से मानवता आती है, मानवता से देवत्व आता है, देवत्व से वैराग्य होता है और वैराग से राग होता है, यानी कि प्रभु से प्रेम होता है। यानी कि ज्ञान का अर्थ है जब हम बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो किसी चीज़ का ज्ञान सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। उस जो भी कुछ लिखा गया है, अगर उस पर अमल ना किया जाए, उस पर उसको आत्मसात ना किया जाए, तो उसका पढ़ा ना पढ़ा बराबर ही है। जैसे आपने बहुत जगह दीवारों पर देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ, श्लोक लिखे हुए होते हैं और बहुत से लोग तो उस तरफ देखते भी नहीं हैं। लेकिन जिस आदमी की रुचि उसमें है, वो 2 मिनट वहाँ खड़ा होता है और अगर वो समझ नहीं भी आया तो किसी से पूछता है कि इसका अर्थ क्या है और उसके बाद वो उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है।
तो कहने का अर्थ ये है कि किताबी ज्ञान जो है अगर किताबों में लिखा ही रह जाता तो शायद दुनिया में कोई संत होता ही नहीं। ये किताबें लिखी ही इसीलिए गई हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इससे कुछ, इस पर कुछ काम करके कुछ हासिल कर सके, कुछ समाज का कल्याण कर सके, वरना इन किताबों को लिखने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। किताबें रास्ते पर जैसे कुछ निशानियां लगी हुई होती हैं तो हमें वो एक मार्गदर्शक का काम करती हैं, एक टॉर्च बीरर है। हमारे जीवन में जो कभी कभी हम अंधकार से घिर जाते हैं तो वो एक मशाल का काम करती है, एक रोशनी का काम करती है। तो साधु के साथ में रहने का फल जो है वो आदमी को अवश्य ही मिलता है। उसका आत्मिक और रूहानी दोनों जगह उसकी उन्नति होती है। आदमी समाज में उसका सामाजिक जो है उत्कर्ष बढ़ता चला जाता है और आध्यात्मिक चीज़ भी उसकी बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि ये ज्ञान जो है एक खुशबू की तरह है। किसी भी ज्ञानी आदमी की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती है। कहा भी गया है कि एक संत जो है किसी जगह ही पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान व्यक्ति जो है वो सभी जगह पूजा जाएगा। विद्वान उसे ही कहा गया है जो उस विधा को जिसने प्रयोग किया है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, जिसने अपने कार्य को जितने अच्छे तरीके से किया उतना ही उसका उसमें नाम हुआ। सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं हैं, सभी वकील एक जैसे नहीं हैं, सभी संत भी एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए कहा गया कि संत की तबीयत जो है वो हर किसी से नहीं मिलती। इसलिए संत जो हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है बाहरी बातों से ज़्यादा अंदर उतरना होता है। और आंतरिक यात्रा के लिए जब तक मन को एकाग्र ना किया जाए तब तक वो यात्रा शुरू नहीं हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से आज थोड़ा सा समय कम जो आपको दे पाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको सादर प्रणाम।